एक ऐसा बच्चा जिसके जन्म से दोनों हाथ नहीं है, दोनों पांव भी नहीं है, पिताजी मजदूरी करते हैं और जन्म के कुछ सालों बाद, लगभग 5 साल बाद, जिसकी मां की मृत्यु हो जाती है, तो उसका भविष्य कैसा अपन सोच सकते हैं, कैसे अपन कल्पना कर सकते हैं। जो अपन कल्पना करेंगे उसके विपरीत ही यहां पर है उसके साथ। ये जो बच्चा है राजस्थान के बांसवाड़ा से, जिसका नाम है कृष्णा। कृष्णा नाम रखा उसके पिताजी ने। ये दिव्यांग होने के बाद भी उसके चेहरे की जो मुस्कान थी वो बहुत प्यारी थी, इसीलिए। सो ये जो कृष्णा है राजस्थान के बांसवाड़ा के स्कूल में एक पढ़ता है। घुटनों में चप्पल पहनकर जाता है और कोहनियों से लिखता है, लेकिन इसके बावजूद वो क्लास का सबसे होनहार विद्यार्थी है, क्लास का सबसे होनहार छात्र। शुरू में तो उसके घर वालों ने सोचा था कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन 4th ईयर का जब हुआ था तो उसका स्कूल में एडमिशन करवाया। धीरे धीरे चलता रहा और आज ऐसा है कि 6 क्लास में वो पहुंच गया है। अपने दैनिक जो दिनचर्या वाले काम है लगभग सारे वही करता है और इसको बड़ा होके बनना है टीचर। आज के जहां ट्रेंड चल रहा है डॉक्टर, इंजीनियर या और कुछ, इसको बनना है टीचर। तो अगर ये मेहनत कर रहा है और अपने पास सब कुछ है फिर भी अपन नहीं कर पा रहे, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। जब ये न्यूज आप देखते हैं आज के टाइम में, इंस्टाग्राम पे रील्स देखी जा रही है, वो डांस कर रहा है वो या डांस कर रही है, उसको देखा जा रहा है, एंटरटेनमेंट का जरिया बन रहा है। या न्यूज तो पढ़ने का या देखने का ट्रेंड खत्म ही हो चुका है। मोटिवेशन के लिए भी लोग बाग यूट्यूब पे मोटिवेशनल गुरु को सर्च कर रहे हैं, लेकिन ऐसी ही कोई न्यूज आती है, पॉजिटिव न्यूज आती है, उसको पढ़ना, उसके बारे में ज्यादा जानना नहीं चाह रहे हैं। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई पेरेंट्स हो या कुछ भी हो, केवल न्यूज में आके रह जाती है। लेकिन ये जो न्यूज है, न्यूज कम एक संघर्षशील जो जिंदगी है वो बहुत ज्यादा है। तो राजस्थान के बांसवाड़ा से ये कृष्णा के जन्म से नहीं है उसके हाथ पांव, और उसके पिताजी मजदूरी करते हैं, दादाजी उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं और माताजी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ कर रहा है। एक और न्यूज यहां से आई है जिसमें एक फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाले जो इंसान है लक्ष्मीकांत, उन्होंने 18 किताबें लिख दी। सोचिए, फुटपाथ पर सब्जी बेचने 18 किताबें लिख दी। बहुत सारी बुक्स का उन्होंने अनुवादन भी किया, ट्रांसलेशन भी किया। असम साहित्य भाषा ने किया, इनको पुरस्कृत भी किया। और इनके घर पर भी अटैक हुआ था, तब ये अध्यात्म वगैरह से जुड़ गए, किताबें लिखना इन्होंने शुरू किया। ठीक है, तो ये जो है माजुली गांव के हैं और इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हार नहीं मानी है। एक बच्ची है पायल, जिसने करंट लगने के बाद में अपना जो संघर्षपूर्ण जीवन है उसको शुरू किया था। ठीक है, करंट लग गया था उसको, हाथ पांव नहीं है, लेकिन फिर भी विश्व की पहली तीरंदाज वो बन गई। विश्व की पहली, वर्ल्ड की पहली, हाथ पांव नहीं होते हुए भी। और किसको हराया यहां पर? सीता देवी को। ठीक है, और उड़ीसा में भी इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय रैंकिंग टूर्नामेंट में 8वां स्थान हासिल किया था। हाथ पांव नहीं है फिर भी, 17 साल की है और 7 साल की उम्र में ही जो प्रॉब्लम्स थी वो आना शुरू हो गई थी। जिस बिल्डिंग में काम कर रहे थे इनके पिताजी, वहां पर जब ये खेल रही थी तो तार की चपेट में आ गई और डॉक्टरों ने उनको उसे बचा लिया, लेकिन उसके हाथ पांव नहीं बचा पाए। जब वहां के डीएम को पता चला तो उन्होंने अनाथ आश्रम में भेजा और जो अकादमी है तीरंदाजी वाली वहां पर इसको भेज दिया। और उसके बाद में एक कोच इनको यहाँ से मिले और जिसने तीरंदाज इनको बना दिया। और अब इनका जो ड्रीम है वो क्या है? पैरालंपिक स्वर्ण जीतना, गोल्ड जीतना इंडिया के लिए। ठीक है, डीएम ने वहां पर काफी हेल्प की और उनके कोच ने भी। तो उनको बहुत मेहनत यहाँ पर करनी पड़ रही। तो अगर ऐसे जो उदाहरण है वो अपने सामने है और अपने पास क्या है, 2 हाथ भी है, 2 पाँव भी है, सब कुछ है, घर परिवार सही है। अब यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो सही तो होगी ही, ये तो कन्फर्म बात है। फिर भी अपन मेहनत नहीं कर रहे हैं और कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि यार किस्मत साथ नहीं दे रहा। किसी महान आदमी ने वैसे ही कहा कि जिसके हाथ की रेखाएं नहीं होती तो उसकी किस्मत नहीं होती, तो होती है। मोटिवेशन
आपको बार बार देने की जरूरत पड़ती है, चाहे स्कूल में, चाहे कोचिंग में, चाहे घर वाले आपको बोल रहे हैं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो संसाधनों का अभाव नहीं है, फिर भी अपन नहीं पढ़ पा रहे, तो फिर क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा अपना। इन्हीं सब बातों को देखते हुए अब तो आपको लग ही जाना चाहिए कि यार बहुत सारे रिसोर्सेज है अपने पास, अपन बहुत बेटर है और मेहनत कर सकते हैं। तो मेहनत आप कीजिए, जिस भी फील्ड में आप, चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे टीचर या जेई या किसी भी स्कूल में हो आप, बोर्ड आपका एग्जाम में, किसी भी टाइप की मेहनत आप कर रहे हो तो करते आपको रहना है, तभी काम बनेगा। कल से बेहतर आज आपको मेहनत करनी है, भले ही कल 1 मिनट की आज 2 मिनट की, तो काम आसान रहेगा, जिंदगी अच्छी रहेगी। थैंक यू।